नमो नारायण, राधे राधे। अब हम आप सबके बीच श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक की चर्चा करेंगे। इसके पहले शब्दार्थ होंगे, भावार्थ होंगे, इसके बाद क्रिया योग की व्याख्या की जाएगी। इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको इसके पूरे मर्म का भेद समझ में आवे। गीता का भेद जब तक हम नहीं जानेंगे, हम सनातनियों के लिए बहुत ज्ञान की बात नहीं होगी, इसलिए इस भेद को समझना पड़ेगा। आइए इस पर चर्चा करते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यंत्र संशय। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। अंतकाले च मामेव याति नास्त्यंत्र संशय। अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है, इसका तात्पर्य हुआ कि इस मनुष्य को जीवन में साधन भजन करने, अपना उद्धार करने का अवसर दिया गया था, पर इसने कुछ नहीं किया। बेचारा यह मनुष्य अंत काल में दूसरा साधन करने में असमर्थ है, इसलिए बस मेरे को याद कर ले तो इसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा भगवान ने कहा। मामेव स्मरन्, इसका भाव यह है कि सुनने, समझने और मानने में जो कुछ आता है वह सब मेरा स्वग्र रूप है, अतः इसको मेरा ही स्वरूप मानेगा, उसको अंतकाल में भी मेरा ही चिंतन होगा। उसने जब सब कुछ मेरा ही स्वरूप मान लिया तो अंतकाल में उसको जो कुछ याद आएगा वह मेरा ही स्वरूप होगा, इसलिए वह स्मरण मेरा ही होगा। मेरा स्मरण होने से उसको मेरी ही प्राप्ति होती, ऐसा भगवान ने कहा। मदभावम कहने का भाव यह है कि साधना के साधक ने मेरे को जिस किसी भिन्न अथवा अभिन्न भाव से अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार द्विभुज चतुर्भुज नाम लीला धाम रूप आदि को स्वीकार किया है, मेरी उपासना की है, अंत समय स्मरण के अनुसार वह मेरे उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान की उपासना करते हैं वे तो अंत समय में उपास्य का स्मरण होने से उसी उपास्य को अर्थात भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु जो उपासना नहीं करते उनको भी अंत समय में किसी कारणवश भगवान के किसी नाम रूप लीला धाम आदि का स्मरण अगर हो जाए तो भी उस उपासक को उसी तरह भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जैसे गुणों में स्थित रहने वाले की और अंतकाल में जिस किसी गुण के बढ़ने वालों की वैसी ही गति होती है, ऐसे ही जिसको अंत में भगवान याद आ जाते हैं उनकी भी उपासकों की तरह गति होती है तथा भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि अनेक रूपों का और नाम लीला धाम आदि का भेद तो साधकों की दृष्टि से है, अंत में सब एक हो जाते हैं और अंत में सब एक मदभाव भगवत भाव को प्राप्त होते हैं, क्योंकि भगवान का समग्र स्वरूप एक ही है, परंतु गुणों के अनुसार गति को प्राप्त होने वाले अंत में एक नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों गुण सत्व रज तम अलग अलग हैं, अतः गुणों के अनुसार उनकी गतियाँ भी अलग अलग होती हैं। भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ने वालों का तो भगवान के साथ संबंध रहता है और गुणों के अनुसार शरीर छोड़ने वालों का गुणों के साथ संबंध रहता है, इसलिए अंत में भगवान का स्मरण करने वाले भगवान के सम्मुख हो जाते हैं और भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, और गुणों से संबंध रखने वाले गुणों के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात गुणों के कारण जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। भगवान ने एक यह विशेष छूट दी है कि मरणासन्न व्यक्ति के कैसे ही आचरण रहे हों, कैसे ही भाव रहे हों, किसी तरह का जीवन बीता हो, पर अंत काल में वह भगवान को याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। कारण कि भगवान ने जीव का कल्याण करने के लिए ही उसको मनुष्य शरीर दिया है और जीव ने उस मनुष्य शरीर को स्वीकार किया है, अतः जीव का कल्याण हो जाए तभी भगवान का इस जीव को शरीर देना और जीव का मनुष्य शरीर धारण करना सफल होता है। परंतु अपना उद्धार किए बिना ही आज दुनिया से विदा हो रहा है, इसके लिए भगवान कहते हैं कि भैया तेरी और मेरी दोनों की इज्जत रह जाए, इसलिए अब जाते जाते अंतकाल में तू मेरे को याद कर ले तो तेरा कल्याण हो जाए। अतः हर एक मनुष्य के लिए सावधान होने की जरूरत है।
वह सब समय में भगवान का स्मरण करे, कोई समय खाली न जाने दे, क्योंकि अंतकाल का पता नहीं कब आ जाए। वास्तव में सब समय अंतकाल ही है। यह बात तो है नहीं कि इतने वर्ष, इतने महीने, इतने दिन के बाद मृत्यु होगी। देखने में यही आता है कि गर्भ में ही कई बालक मर जाते हैं, कई जन्मते मर जाते हैं, कई कुछ दिनों बाद महीने में, कोई कुछ वर्षों में मरते हैं। इस प्रकार मरने की चाल हरदम चल रही है। अतः सब समय में भगवान को याद रखना चाहिए और यही समझना चाहिए कि बस यही अंतकाल है। नीति में यह बात आती है, अगर धर्म का आचरण करना है, कल्याण करना हो, तो मृत्यु ने मेरे केश पकड़े हुए हैं, झटक दिया कि खत्म। ऐसा विचार हरदम रहना चाहिए। भगवान की उपर्युक्त छूट से मनुष्य मात्र को विशेष लाभ लेना चाहिए। कहीं कोई भी व्याधिग्रस्त मरणासन्न व्यक्ति हो तो उसके इष्ट के चित्र, मूर्ति को उसे दिखाना चाहिए। क्या बात है। समझिए, अगर कोई बेहोश हो, कोमा में हो, मरणासन्न हो, कुछ न कर सके, तो जिसकी पूजा करता रहे उस इष्ट की फोटो दिखानी चाहिए, चित्र दिखाना चाहिए। जैसे उसकी उपासना है और जिस भगवान में उसकी रुचि है, जिसका वह जप करता हो, वही भगवान नाम उसको सुनाना चाहिए और जिस स्वरूप में उसकी श्रद्धा विश्वास हो उसकी याद दिलानी चाहिए। भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए, गीता के श्लोक सुनाने चाहिए। अगर वह बेहोश हो जाए तो उसके पास भगवान नाम का जप कीर्तन करना चाहिए, जिससे उसका मरणासन्न व्यक्ति के सामने भगवत संबंधी वायुमंडल बना रहे। और जब भगवत संबंधी वायुमंडल रहने से वहाँ यमराज के दूत नहीं आ सकते, अजामिल के द्वारा मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण करने से वहाँ भगवान के पार्षद आ गए थे और यमदूत भागकर यमराज के पास गए थे। तो यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जहाँ भगवान नाम का जप कीर्तन कथा आदि होते हों, वहाँ तुम लोग कभी मत जाना, क्योंकि वहाँ हमारा राज्य नहीं है। ऐसा कह करके यमराज ने भगवान का स्मरण करके भगवान से क्षमा मांगी कि मेरे दूतों के द्वारा जो अपराध हुआ है उसको आप क्षमा करें। अंतकाल में स्मरण करने का तात्पर्य यह है कि उसने भगवान का जो स्वरूप मान रखा है उसकी याद आ जाए। उसने पहले राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, व्यासुर व्यापक विश्वरूप परमात्मा आदि में से जिस स्वरूप को मान रखा है, उस स्वरूप के नाम, रूप, लीला, धाम, गुण, प्रभावाद की याद कराई जाए। उसकी याद करते हुए शरीर को छोड़ने कर जाने से वह भगवान को ही प्राप्त होता है। कारण कि भगवान की याद आने से मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, इसकी याद नहीं रहती, बल्कि केवल भगवान को ही याद करते हुए शरीर छूट जाए। इसलिए उसके लिए भगवान को प्राप्त होने के अतिरिक्त और कोई गुंजाइश नहीं होती। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जिस व्यक्ति को उम्र भर में भजन स्मरण नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, सर्वथा भगवान उससे विमुख रहा, तो अंतकाल में भगवान का स्मरण कैसे होगा, उसका कल्याण कैसे होगा? इसका समाधान यह है कि अंतकाल में उस पर भगवान की कोई विशेष कृपा हो जाए तथा उसको किसी संत के दर्शन हो जाए तो भगवान का स्मरण होकर उसका कल्याण हो जाता है। उसके कल्याण के लिए कोई साधक उसको भगवान का नाम, लीला, चरित्र सुनाए, पद गाए, भगवान का स्मरण होने से उसका कल्याण हो जाता है। अगर मरणासन्न व्यक्ति को गीता में रुचि हो तो उसको गीता का 8वां अध्याय सुनाना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में जीव की सद्गति की विशेषता का वर्णन किया गया है। कारण कि वास्तव में परमात्मा का ही अंश होने से उसका परमात्मा के साथ स्वतः संबंध है ही। अगर अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी आदि किसी तीर्थ स्थल में उसके प्राण छूट जाएं तो उस तीर्थ के प्रभाव से उसकी भगवान की स्मृति हो जाएगी। ऐसे ही जिस जगह भगवान के नाम का जप, कीर्तन, कथा, सत्संग आदि होता है, अगर उस जगह उसकी मृत्यु हो जाए तो वहाँ के पवित्र वायुमंडल के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो सकती है। अंतकाल में कोई भयंकर स्थिति पाने से भयभीत होने पर भी भगवान की याद आ जाती है। शरीर छूटते समय शरीर, कुटुंब, रूप आदि की आशा, ममता छूट जाए तो यह भाव हो जाए कि हे नाथ, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे हैं, तो भगवान की स्मृति होने से कल्याण हो जाता है। ऐसे ही किसी कारण से अचानक अपने कल्याण का भाव बन जाए तो भी कल्याण हो सकता है। ऐसे ही कोई साधक किसी प्राणी, जीव जंतु के मृत्यु समय के समय उसका कल्याण हो जाए, इस भाव से उसको भगवान नाम सुनाता है तो उस भगवान नाम के प्रभाव से उस प्राणी का कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में तो संत महापुरुषों के प्रभाव की विचित्र विचित्र बातें आती हैं। यदि संत महापुरुष किसी मरणासन्न व्यक्ति को देख लें
अथवा उसके मृत शरीर मुर्दे को देख ले तो उसकी चिता के धुएं को देख ले अथवा चिता की भस्म को देख ले तो भी जीव का कल्याण हो जाता है। कहते एक बार की बात है, एक बार एक सज्जन व्यक्ति गंगा जी से होकर आए थे और सबको गंगा जल का आचमन दे रहे थे। वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसको जब आचमन देने लगे तो उसने कहा, मेरे पाप बहुत हैं, मेरी जानकारी में मैंने बहुत पाप किए हैं, इसलिए इतने थोड़े गंगा जल से मेरे पाप कैसे कटेंगे, मेरा कल्याण कैसे हो जाएगा। तो उसने पूछा कितना चाहिए। उसने कहा लोटा भर दे दो। उस सज्जन ने उसे लोटा भर के गंगा जल दे दिया। उसने उस लोटा भर गंगा जल को पी लिया और कहा कि अब मेरे पाप नहीं रहेंगे, क्योंकि पाप के हिसाब से मैंने गंगा जल का पान कर लिया है। यह सब घटना वहाँ से एक भाई ने सुनी थी। बाद में उस भाई ने बताया कि वह व्यक्ति जब मरा तब उसके प्राण 10वें द्वार को फोड़कर निकले, अर्थात उसका कल्याण हो गया। इसी प्रकार से जिसको समग्र रूप का ज्ञान हो जाता है उसके लिए अंत काल में स्मरण की बात ही नहीं की जा सकती। कारण कि जिसकी दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता न होकर सब कुछ वासुदेव ही हैं, उसके लिए अंत काल में भगवान का चिंतन करे यह कहना नहीं ठीक लगता। जैसे सामान्य मनुष्य को मैं हूँ इस अपने होनेपन का किंचन मात्र भी स्मरण नहीं करना पड़ता, ऐसे उस महापुरुष को भगवान का स्मरण नहीं करना पड़ता, बल्कि उसको जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में भगवान के होनेपन का स्वाभाविक अटल ज्ञान रहता है। पवित्र से पवित्र, अपवित्र से अपवित्र किसी भी देश में उत्तरायण दक्षिणायन शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दिन रात प्रातः सायं किसी भी काल में जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा रुग्णता निरोगता आदि किसी भी अवस्था में पवित्र अथवा अपवित्र कोई भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि सामने होने पर भी उस महापुरुष के कल्याण में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता है। बल्कि महापुरुषों के सिवाय परमात्मा की उपासना करने वाले जितने भी साधक हैं वे चाहे साकार के उपासक हों अथवा निराकार के उपासक हों, सगुण के हों निर्गुण के हों, रामकृष्ण अवतारों के उपासक हों, भगवान के किसी नाम रूप लीला धाम आदि में श्रद्धापूर्वक उपासना करने वाले क्यों न हों, उन सबको अपनी अपनी रुचि के अनुसार अंत समय भगवान के किसी भी स्वरूप नाम आदि का स्मरण हो जाए तो वह भगवान का ही संस्मरण है। साधकों के सिवाय जिन मनुष्यों में भगवान है ऐसा सामान्य आस्तिक भाव है तो किसी उपासना विशेष में नहीं लगे हैं, उनको भी अंत समय में कई कारणों से भगवान का स्मरण हो सकता है। जैसे जीवन में उसने सुना हुआ है कि दुखी के दुख को भगवान मिटाते हैं, इस संस्कार से अंत समय में पीड़ा दुख के समय भगवान की याद आ सकती है। अंत समय में अगर यमदूत दिखाई दे जाए तो भय के कारण भगवान स्मरण हो सकता है। कोई सज्जन उसके सामने भगवान का चित्र रख दे, उसको दिखा दे, उसको भगवान नाम सुना दे, भगवान की लीला कथा सुना दे, भक्तों के चरित्र सुना दे, उसके सामने कीर्तन करने लग जाए तो उसको भगवान की याद आ जाएगी। इस प्रकार किसी भी कारण से भगवान की तरफ वृत्ति करने से वह स्मरण भगवान का ही स्मरण है। ऐसे साधक और सामान्य पुरुषों के लिए ही अंत काल में भगवत स्मरण की बात कही गई है, तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए नहीं है। ये चर्चा ये उन सामान्य व्यक्तियों के लिए चर्चा की गई है। अगर इसकी हम क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें तो बात स्पष्ट होती है कि जो जीवन मुक्त नहीं हो सके हैं पर दृढ़ अभ्यासी साधक हैं, उनको मृत्यु काल में किस प्रकार मुक्ति प्राप्त होती है यही विषय यहाँ स्पष्ट करते हैं। ब्रह्मज्ञ पुरुषों के प्राण उत्क्रमण नहीं करते, वे देह के रहते ही मुक्ति प्राप्त होते हैं, उनके प्राण ब्रह्म में लीन नहीं हो जाते हैं, अतः उनको जीवन या मृत्यु किसी भी की अनुभूति नहीं होती, परंतु वो इस प्रकार सर्वोत्तम अवस्था नित्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। उनका यदि स्मरणाभ्यास दृढ़ हो तो उनके फलस्वरूप मदभाव को प्राप्त होते हैं तथा साधक का मन आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है। क्रियावान लोग प्रायः प्रत्यर्थ और संस्था का कुछ न कुछ अनुभव करते हैं। तब मूलाधार से लेकर के आकाश तक जो मूलाधार चक्र है से लेकर आज्ञा चक्र तक एक खिंचाव अनुभूत होता है। जब अंत काल में कूटस्थ की स्मृति उदय होने से मन उसमें लगा रहता है तो उस मन में दूसरा चिंतन नहीं होता। दूसरा चिंतन न होने के कारण उसकी आत्माकार में स्थिति होती है। उस अवस्था में यदि प्राण उत्क्रमण करता है तो निश्चय ही मद स्वरूपता अर्थात परवस्था मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इसी आशा से हमारे देश में मृत्यु काल में जीव को नामस्मरण कराया जाता है। यदि उसको ज्ञान रहता है तो इसमें कुछ न कुछ उपकार होता ही है। परंतु जो निरहंकारी हैं, नित्य साधनशील भगवत अर्पित चित्त साधक हैं, उनको मृत्यु काल में अज्ञान नहीं आ सकता। यद्यपि देह क्लेश कारण विक्षेप आता है, तथापि वह भगवान को नहीं भूलता। क्षेत्रज्ञ आत्मा का स्थान हृदय है। मरने के समय हृदय के अग्रभाग में ज्वलन के द्वारा दीप्ति होती है। वह तेजमाला हृदय से चक्षु, ओष्ठ, मरुधा आदि द्वारों से उत्क्रमण करती है। उस हृदय प्रकाशित द्वार से के ज्ञान में, बल में परमा विद्या तत्वरूप सामर्थ्य प्राप्त होता है। उसके प्रभाव से अनुस्मृति योग के द्वारा अंत में ब्रह्म की गति होती है। म्रियमाण पुरुष को कैवल्य की प्राप्ति होती है, परमव्यो परमात्मा भाव प्राप्त होता है। उसका स्मृति योग के द्वारा हृदय स्थित परमात्मा शिव का दर्शन होता है। उस हृदय परमात्मा के अनुग्रह से 101 नाड़ियाँ जो हृदय में हैं, उनमें से एक ऊर्ध्व नाड़ी के द्वारा वह ऊर्ध्व पथ में उत्क्रमण करते हैं। उस उदान वायु की नाड़ी के द्वारा पुण्यवान पुण्यलोक को तथा ब्रह्मलोक को जाते हैं और पापी मनुष्य लोक में जाते हैं। जो मरता है उसके हृदयाग्र के आलोक के द्वारा ऊर्ध्व नाड़ी प्रकाशित होती है और उसमें के द्वारा आत्म निष्क्रमण करता है। इस प्रकार से जीव का प्राण निकलता है, जिसकी चर्चा हमने की। इस क्रियायोग को विधिवत समझना पड़ेगा। आगे के श्लोकों में इनकी बृहद चर्चा है, जिसे हम समझ करके आगे बढ़ेंगे। नमो नारायण। राधे राधे।